सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राम। सभी का स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की गणित में, और कक्षा 12 की जो गणित चल रही थी उस समाकलन में सेकंड गणित। और जो सेकंड गणित में चैप्टर चल रहा था वो हमारा चैप्टर चल रहा था 8.2। 8.2 जो आज कोशिश करेंगे कि आज क्या हो जाए, खत्म हो जाए। 4 सवाल लगभग हो गए थे, 4 नंबर तक, सॉरी 3 नंबर तक सवाल हुए थे। इसके बाद 4, 5, 6, 7 4 सवाल बचे। प्रयास करेंगे कि आज खत्म हो जाए। अगर आज नहीं खत्म होगा तो कल जरूर खत्म हो जाएगा। तो देखिए आज की कक्षा का पहला सवाल और तुम्हारी बुक का और चौथा सवाल। ठीक है, आज की कक्षा का पहला और बुक का। तो एक्सरसाइज जो हमारी थी वो 8.2 थी। ठीक, सबसे पहले इसे खत्म करेंगे। आज अगर खत्म होती तो आज खत्म करेंगे, अगर आज नहीं खत्म होती तो कल खत्म करेंगे। और फिर इसके बाद जब खत्म हो जाएगी तो इसके कुछ सवाल जो इससे बनते हैं इस चैप्टर से, 8 से समाकलन के अनुप्रयोग से, तो उसके चैप्टर के जो सवाल बनते हैं सवाल करवाएंगे पहले। ठीक है, तो बस देखते हैं सवाल। चलो देखते हैं आज की कक्षा का पहला सवाल और वैसे चौथा सवाल। ठीक है, देखो कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष। देखिए हमसे इसमें क्या है, इसमें हमें शीर्ष पता है। क्या पता है? शीर्ष। और थोड़ा सा क्या है, सरल है, इजी है। ठीक, कठिन सवाल नहीं है। ये -1, 0 है, और ये 1, 3 है, और ये 3, 2 है। ये तुम्हारे क्या है? शीर्ष है। ठीक, क्या है? शीर्ष। और अब हमें इन्हें क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल। ठीक, देखो हम किस प्रकार से हल करेंगे। देखो ये क्या है, अच्छा हम इसके काम करते हैं क्या, हम इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं। ठीक, अब हम इसे कैसे, देखो हल कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो अगर आप लोग क्लास 11 पढ़ कर आए हैं तो तुम्हें कुछ न कुछ बताया गया होगा। अगर एक फार्मूला तुम्हें, मतलब फार्मूले कई बताए गए होंगे, लेकिन अभी तुमको यहाँ पर सिर्फ एक फार्मूला याद आना चाहिए। वो भी कौन सा? यहाँ पर एक फार्मूला ये याद आना चाहिए कि अगर दो बिंदु हैं, अगर दो बिंदुओं के बीच में हमें समीकरण निकालना है तो वो समीकरण का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे समीकरण, हम ये नहीं लिख रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच का समीकरण। ठीक, हम सीधे समीकरण, समीकरण का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस का y1 बटा में x2 माइनस का x1 और फिर x माइनस का x1। ठीक, ये फार्मूला होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में। ठीक, अब देखो हम क्या करते हैं, इस सवाल को सबसे पहले देखो, अच्छा इसका चित्र बना ले, क्योंकि हमें क्या बिंदु पता है और समीकरण बाद में निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। ठीक, इस तरह पाओ बनाते हैं। देखो ये तुम्हारा x अक्ष, ये तुम्हारा x डैश, और ये तुम्हारा y अक्ष। ठीक, और ये तुम्हारा y डैश। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0, 0 या बिंदु कोई भी मान लेते हैं, वो बिंदु मान लेते हैं कि 0, 0 है। ठीक, देखो -1 यानी कि x का मान -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 0 कोई दिक्कत नहीं, x का मान 1,
बोलो यक्स का मान कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और वाई का मान 3, तो 1 2 3, यानी कि वाई का मान 3 यहाँ पर होगा। ठीक, फिर यक्स का मान 3, 1 ये 2 और ये तुम्हारा 3, वाई का मान 2, तो वाई का मान 2 यहाँ होगा। पहले वाले समीकरण से उठाते हैं। पहला समीकरण था -1, 0, यानी कि -1 तुम्हारा क्या यहाँ पर है और 0 तुम्हारा कहाँ पर है, ये, तो बिंदु ए तुम्हारा क्या होगा, -1, 0। ठीक, इस वाले बिंदु पर ए होगा। बिंदु बी तुम्हारा क्या होगा, 1, 3, यक्स का मान 1 है, वाई का मान 3 है, तो बोलो वाई का मान 3 यहाँ पर है, यक्स का मान तुम्हारा 1 यहाँ पर है, तो बोलो इसके सामने, ठीक सामने खींच दें। ठीक सामने बिंदु बी ले लेते हैं और क्या है, 1, 3 है। अब देखो, अगर 1, 0 या 3, 0 होता तो हम क्या करते, या इसे यहाँ पर रखते या यहाँ पर रखते। अब 1, 3, तो 1 के सामने y का मान 3, तो y के सामने x का मान 1 है, इसमें 1, 3, तो x के सामने और y के सामने। ठीक, ये वाला 1, ये वाला 3। फिर क्या है, c तुम्हारा क्या होगा, c तुम्हारा 3, 0 सॉरी 3, 2, यानी कि x का मान 3 दिया गया है और c का मान y का मान 2 दिया गया है, तो y का मान 2 यहाँ पर और x का मान 3 यहाँ पर, यानी कि c यहाँ पर आएगा, कहाँ पर, ये 3, 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे मिलाना है। ठीक, मिलाएं, ए को मिलाते हैं किससे, बी से, ए को मिलाते हैं सी से, और ये मिला दिया इस प्रकार से। ये इस प्रकार का हमारा क्या होगा, चित्र बनेगा। ठीक, ये जो घिरा क्षेत्र है, यही जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसी का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, एक काम और करते हैं क्या, बी को हम मिला लेते हैं ऐसे डैश डैश करके, और यहाँ पर बिंदु क्या मान ले, सी हो गया, डी मान ले, और इसको भी मिला लेते हैं और इसको मान लेते हैं ई। अब देखो हम क्या करेंगे, ये क्या है, पहले सबसे पहले चलो अच्छा यहाँ से पहले समीकरण निकालते हैं। सबसे पहले कौन किसका समीकरण, तो AC का समीकरण, सॉरी AB का समीकरण निकाल लेते हैं। ठीक, फार्मूला हमारा ये रहेगा और यहाँ से लिखो क्या, AB का समीकरण। ठीक, AB का समीकरण, बोलो जब हम AB लेंगे, अच्छा बिंदु ले लेते हैं, ए के बिंदु है -1, 0 तथा बी ले लेते हैं, तो बी के बिंदु कितने हैं, तो 1, 3 है, लिख लो, के बीच का समीकरण हम सीधे लिख रहे हैं का समीकरण। अपनी पूरी भाषा क्या करना है, तुम लोगों की लिख लेना। ठीक, का समीकरण, तो ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान इस समीकरण में रखना है, तो y माइनस y1 का मान कितना है, 0 बराबर x2 को माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, 0 बटा x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है, 1 है, और फिर ये वाला माइनस, और x1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। फिर क्या है, x माइनस x1, तो x माइनस x1 का मान -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, y में 0 घटाओगे y आएगा, 3 में 0 घटाओगे 3 आएगा, नीचे 1 जोड़ दोगे 2 हो जाएगा, और ये x प्लस का 1 होगा। अब तुम्हें क्या करना, ये y का मान है, निकल आया। ठीक, ये जो रेखा है ये तुम्हारी कैसी है, y बराबर 3/2 कोष्टक में x प्लस 1 है। ठीक, ये समीकरण, ये मन हो तो 3/2 का गुणा भी करा लेना। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए से सी तक की दूरी निकालनी है, या ए सी का समीकरण निकालना है। ठीक, तो लिखो ए, और ए का बिंदु कितना है, -1, 0 है, तथा सी का बिंदु कितना है, तो 3, 2 है। ठीक, लिखो का समीकरण, का समीकरण। ठीक, तो फार्मूला हमारे पास यही है, मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। जब रखोगे y माइनस y1 का मान यहाँ से कितना है, 0 है बराबर, फिर क्या है y2 माइनस y1, तो y2 का मान बोलो कितना है, 2 है, y1 का मान तुम्हारा कितना है, 0 बटा, फिर क्या है x2 माइनस x1, तो x2 का मान यहाँ से कितना 3, और x1 का मान यहाँ से कितना -1, यहाँ पर बीच में माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या होता है, x माइनस x1, तो x का मान बोलो कितना, x का मान कुछ नहीं है, और
x1 का मान यहाँ से माइनस है, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये जीरो किसी प्रकार का काम का नहीं है, यानी कि सॉरी देखो y में जीरो घटाओगे, जीरो सॉरी केवल y बचेगा, दो में जीरो घटाओगे कितना बचेगा, दो, नीचे बोलो, तीन और एक कितना हो जाएगा, चार, और कोष्टक में कितना होगा, तो x प्लस का वन, दो से चार काट दोगे तो y बराबर एक बटा दो आएगा, और ये x प्लस का वन हो जाएगा। ठीक, ये किसका समीकरण आया, तो ये AC का समीकरण है, यानी कि लिख लेते हैं क्या, y बराबर एक बटा दो और ये x प्लस का वन। ठीक, अब हमें किसका समीकरण निकालना है, इसका, किसका, BC का। ठीक है, यहाँ से लिखो B, और B के बिंदु कितने हैं, तो 1, 3 है, फिर लिखो तथा C के बिंदु कितने हैं, तो 3, 2 है, का समीकरण, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, y डैश है समीकरण। ठीक, देखो फार्मूला हमारे पास यही है, बस इनसे क्या करते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। y माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान तुम्हारा 3 है, फिर क्या होता है y2 माइनस y1, तो y2 का मान यहाँ से 2, y1 का मान यहाँ से 3 बटा x2 माइनस x1, तो x2 का मान यहाँ से 3 और x1 का मान 1, फिर क्या होता है x माइनस x1, x का मान पता नहीं, x1 का मान यहाँ से क्या होगा, तो 1 होगा। y माइनस 3 बराबर घटाओगे तो ऊपर माइनस 1 आएगा, नीचे 2 आएगा, और ये x माइनस का 1 आएगा। ये -3 उस तरफ भेजो और -1/2 क्या करना, साथ में मल्टीपल करा देना, यानी कि गुणा करा देना है। ठीक, देखो तो y बराबर तुम्हारा, जो इसमें -1/2 गुणा कराओगे तो -x/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 आएगा, और 3 उस तरफ जाएगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। y बराबर आएगा -x/2, इसके नीचे मानोगे क्रॉस गुणा कराओगे तो 3 दूना 6, 6 7, यानी कि 7/2 आएगा, कितना आएगा, 7/2। ये जो y बराबर आया, ये -x/2 प्लस का 7/2, यानी कि BC का जो समीकरण बना हो क्या बना, y बराबर -x/2 प्लस का 7/2। ठीक, बस हमें कुछ नहीं करना, देखो हमने किया क्या, बिंदु हमारे पास थे -1, 0, 1, 3, 0, 3, 0। ठीक, हमने क्या किया, इस वाले बिंदु से ये पहले सबसे पहले क्या, ये फिगर बना लिया, यानी कि डायग्राम बना लिया। ठीक, अब बना लिया, मिला भी दिया, ए को बी से, ए को सी से, और बी को सी से, सबको मिला दिया, लेकिन हमें ए बी, ए सी और बी सी का समीकरण बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इस वाले फार्मूले से हमने क्या किया, ये ए बी का समीकरण है, ठीक, इधर लिख देते हैं, ये ए बी का समीकरण है, और ये वाला जो है ये तुम्हारा ए सी का समीकरण है, और ये वाला जो है ये तुम्हारा किसका है, तो बी सी का समीकरण है। ठीक, बस हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और हल करना है, हो जाएगा सवाल। ठीक, तो नोट करो, और ये जैसे मैंने बिंदु बनाए हैं, बिंदु के तुरंत बाद तुम्हें चित्र बनाना है। ठीक, चित्र के बाद तुरंत तुम्हें ये हल करना है। ठीक है, ये सब नोट करो जल्दी से।
जाए। देखो देखो सबसे यहाँ पर लिखते हैं क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक, देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो ए बी है, ए बी निकाल ले, नहीं सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी डी इतने का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ठीक, किसका निकाल लेते हैं, ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से लिखा जाए, ए बी सी ई, ए बी सी ई में ये वाला घटा देंगे, ये आ जाएगा ए बी सी ई। चलो चला अलग करते हैं, ए बी डी का सबसे पहले क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखो ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अब क्या करते हैं, ये जो बी सी ई डी, बी डी ई सी, कुछ भी लिखो, बी सी ई डी या बी डी ई सी, हम क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखो क्या, बी सी ई डी का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, ए सी ई, ये जो इस प्रकार का त्रिभुज बनना है, इसमें कहीं पर भी क्या है, घिरा क्षेत्र नहीं है, तो ये हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो लिखो क्या इसमें, ए सी ई का क्षेत्रफल। अब देखो हमने ये घटाया क्यों, ठीक, हमने क्या किया है, पहले पूरा ले लिया है। ठीक, क्या किया हमने, पहले ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लगाकर पूरा ले लिया, क्षेत्रफल पूरा। ठीक, और क्षेत्रफल जब पूरा लोगे तो बोलो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जुड़ेगा, क्योंकि क्या है, इसमें टचिंग है। ठीक, ये क्षेत्रफल और इस वाली रेखा क्षेत्रफल जुड़ेगा, और यहाँ से देखो नीचे कुछ भी नहीं, सब क्या है, खाली है, ब्लैंक है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली रेखा का क्षेत्रफल यानी कि AC का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक, और अगर पूरे में ये ब्लैंक वाला घटा दोगे तो इतना क्षेत्रफल तुम्हारा निकलेगा, हमने वही किया। ठीक, हमने पहले पार्ट में बांट दिया, पूरा निकाल रहे यहाँ तक ले रहे तो पूरा निकाल ले यहाँ तक। ठीक भाई, यहाँ से यहाँ तक ले रहे इतना क्षेत्रफल, फिर यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल लिया, तो यानी क्या पूरा यहाँ तक आ गया। और अगर इतना तुम क्षेत्रफल घटा दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, इतने का क्षेत्रफल तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, और इसमें लिमिट पुटअप करते हैं, सब कुछ देखते हैं करेंगे। देखो ये समीकरण है, और तुम्हारा समीकरण है कितना, इंटीग्रेशन, ये समीकरण 3/2 यक्स प्लस 1 dx है। अब बात आती है, बोलो वो क्या रखे, कितनी रखे। देखो यहाँ पर यक्स का मान कितना है, -1 है, तो ये तुम्हारी -1 लिमिट हो गई। ठीक, अब यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक जाने में यक्स का मान बोलो कितना, यहाँ पर यक्स का मान -1 है, और यहाँ पर यक्स का मान कितना है, 1 है, तो लिमिट तुम्हारी क्या होगी, -1 से 1 होगी। प्लस अब आते हैं BCDE के क्षेत्रफल, यानी कि इस वाली रेखा में, इस वाली रेखा का यानी कि BC रेखा का समीकरण कितना है, तो -x/2 है, प्लस का 7/2 है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा। अब क्षेत्र लिमिट रख लेते हैं, B बिंदु पर x का मान कितना है, 1 है, और B से C तक ले रहे हो तो C में x का मान कितना है, 3 है, माइनस अब हमें क्या करना है, ये जो AC वाली रेखा ये क्या करना है, घटानी है। ठीक, तो यहाँ पर y का मान 1/2 है, ये x प्लस 1 है, और ये तुम्हारा dx हो गया। ठीक, C बिंदु पर तुम्हारा क्या है, नहीं छोटा वाला लेंगे ना, तो A बिंदु पर तुम्हारा x का मान क्या है, -1 है, और C बिंदु पर x का मान क्या है, तो 3 है। ठीक, ये ले लिया। अब देखो हमने C पर x का मान क्या हो जाता, तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऊपर रखा, और x का मान यहाँ पर -1 है, तो ऐसे हम क्या किया, नीचे रखा। ठीक, ये तब
यहाँ पर 3 रखते, यहाँ पर -1 रखते, तो फिर क्या होता, गलत होता। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका समाकलन करना है, हमें और कुछ नहीं करना है। देखो ये क्या है, 3/2 है, हम अचर पद मानकर बाहर कर लेते हैं। ये इस वाले जब यक्स का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, x²/2 आएगा, प्लस जब इस वाले 1 का समाकलन करोगे तो यक्स आएगा। लिमिट कितनी है, -1 से 1 है, प्लस अब देखो हमें क्या करते हैं, इसमें -1/2 इससे बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ पर यक्स बचेगा, और यक्स का समाकलन क्या होता है, तो x²/2 होता है, प्लस ये तुम्हारा 7/2 है, अचर पद है, और अचर पद का समाकलन क्या होता है, तो यक्स होता है, ये लिमिट है 1 से 3 माइनस, इसमें क्या तुम्हारा 1/2 बाहर है, बाहर बना रहने दो। यक्स का जब समाकलन करोगे तो x²/2 आएगा, 1 का समाकलन करोगे तो यक्स आएगा, लिमिट है -1 से 3 है। अब हमें क्या करना है, लिमिट रखना है, और जब लिमिट रखोगे तो तुम्हारा 3/2 बाहर है, ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो 1/2 प्लस 1 आएगा, नीचे वाली लिमिट रखोगे तो माइनस लगाना पड़ता है, ठीक, माइनस, और यहाँ पर रखोगे तो -1²/2 आएगा, फिर माइनस लगाना पड़ेगा। ये यक्स है, यक्स की जगह हमें क्या करना है, -1 रखना है, ठीक। अब इसमें आ जाओ, प्लस देखो ये माइनस पहले से है, गुणा कराओगे तो 1/4 होगा, और इस वाले x² में जब 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस 7/2 इंटू में 3 आएगा, और जब नीचे वाली लिमिट रखोगे तो माइनस, और ये -1/4, ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कहाँ है, -1/4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर -7/2 इंटू में 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसे बहुत छोटा करना पड़ेगा, ये तुम्हारी क्या होगी, लिमिट रख दी, ठीक। देखो -1/4 होगा, ये -1/4 हमने सिर्फ x² से बाहर किया, ऊपर रखा 3 स्क्वायर आएगा, प्लस 7/2, और इस वाली x की जगह जब ये वाली लिमिट रखो 3 आ जाएगी। फिर नीचे वाली लिमिट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइनस का गुणा, और जब माइनस का गुणा कराओगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4, यहाँ पर रखोगे ये वाली लिमिट तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 7/2, ये x है, x का मान कितना हो जाएगा, तो 1, माइनस इसमें 1/2 बाहर कर लेते हैं, चलो बाहर करो, लिमिट रखो तो ये तुम्हारा आएगा क्या, 3 का स्क्वायर बटा में 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, नीचे वाली लिमिट रखोगे तो -1 का स्क्वायर बटा 2 आएगा, और फिर से ये -1 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस की लिमिट और माइनस का गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। कुछ नहीं करना है, बस हल करना है, हल करो, ये 3/2 है, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, और ये माइनस से बना रहने दो, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, बटा में 2, ये माइनस प्लस का हो जाएगा 1, प्लस हल करो, -1/4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 7, इसमें जब गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 21/2 आएगा, प्लस ये 1/4, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, गुणा कराओगे 1/4 में वही फिर से आ जाएगा, -7/2 है, इंटू में 1 है, तो ये तुम्हारा 7/2 आ जाएगा, -1/2, 3 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 9 होता है, बटा में कितना हो जाएगा, बटा में तुम्हारा 2 है, और ये प्लस का 3, ये माइनस है बना रहना, तो -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, बटा में 2, और ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक। नीचे जगह है, देखो, अच्छा, तो हल करते हैं इसको, तो ये तुम्हारा 3/2 आएगा, ये प्लस का ये माइनस का कटेगा, ये बोलो एक एक कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ पर कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं नहीं कटेगा नहीं, ठीक, इसके गुणा में कुछ नहीं है, गुणा कराओ इसमें, तो 9 का इसमें गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, सीधे सीधे लिख देते हैं, -9/4 आएगा, प्लस का 21/2 आएगा, प्लस 1/4 आएगा, फिर माइनस का 7/2 आएगा, माइनस माइनस के इसमें क्या करते हैं, बटे 2 का गुणा करा देते हैं, ठीक, लेकिन इसको इसको जोड़ भी लेंगे हम, साथ में जोड़ लेंगे, क्योंकि 9 1 4 सॉरी 3 1 4 हो जाएगा, 1/2 गुणा 9/2 में कराओगे तो ये 9/4 आएगा, जब -1/2 गुणा -1/2 में कराओगे तो प्लस का 1/4 आएगा, ये 3 और 1 हो जाएगा 4, जब 4 में -1/2 गुणा कराओगे कितना आएगा, 4 में 1/2 गुणा कराना है 2 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक, क्योंकि ये माइनस लगा है। अब देखो, अब भी कुछ कट रहा है पिट रहा है, अब तो कुछ अब भी नहीं कटेगा, देखो, अच्छा, यहीं पर इसे खत्म करते हैं, ये 2 से 2 कट गया, ठीक, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, ना कटने दो, ठीक, ये देखो 3 आएगा, ये -2 है,
ये 3 और ये माइनस का 2 बोलो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 1 हो जाएगा। अब इतने से हम क्या करते हैं, इनसे सबसे 4 एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। 4 का भाग 4 में दोगे बोलो कितना आएगा, 4 का भाग 4 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 9 में कराओगे बोलो क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक, ये क्या है 2, 2 का भाग 4 में दोगे कितना आएगा, 2 बार, और 2 का गुणा 21 में कराओगे कितना आएगा, 42 आ जाएगा। ठीक, अब ये आ जाओ -7/2 में, नहीं 1/4 में, 4 का भाग 4 में दो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा गुणा 1 में कराओगे तो 1 आएगा। 2 का भाग 4 में दो 2 बार, और 7 में गुणा कराओ तो माइनस के तुम्हारा 14 आएगा, और 4 का भाग 4 में फिर -9 में गुणा कराओगे तो माइनस का 9 आएगा। 4 का भाग 4 में फिर गुणा कराओगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर लगा लेंगे का तुम्हारे प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है। ठीक, हल किया जाए, इसे हल करो अच्छा इसे भाई। ठीक, इसी इतने में खत्म करना है। तो हल किया जाए, ये माइनस का 9 है, ये माइनस का 9 है, बोलो क्या होगा, ये -9, ये -9 18 होगा, किसका, माइनस का। ठीक है, माइनस का 18 हो गया, और ये वाला माइनस का 14 बोलो कितना होगा, 18, और ये माइनस का 14 32, 32 में ये एक नहीं, हटाओ उसको हटाओ, ये तो माइनस का है, कितना आया, माइनस का 32 आया, 32 में वो तो खत्म, ये 42, ये एक और ये एक हो गए 44। अब अगर हम 44 में 32 घटाते हैं तो बोलो क्या आएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 1 + 12/4 आएगा। ठीक है, इसको जब हल करोगे तो ये सब आएगा, काट दो, 4 3 या 12, तो बोलो आंसर कितना आएगा, 4। देखो आंसर यही आ रहा है, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, नोट कर लो, हमें लगा गलत हो गया। ठीक है, तो 4 वर्ग इकाई। देखो हमें बताने का हक कहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, वैसे तो यहाँ तक बताने का हक है, लेकिन फिर भी पूरा बता दिया। अब समाकलन कर लेते हो, लिमिट भी रख लेते हो, लिमिट किस प्रकार से रखनी है। ठीक है, तो नोट कर लो, और जल्दी से नोट करो, ताकि जो अगला सवाल है वो भी क्या हो जाए, वो भी खत्म हो जाए। नोट करो जल्दी से।
साफ कर दे इसे। साफ कर दे। देखो अगला सवाल। देखो अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसी त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाओं के समीकरण। ठीक, हमें क्या पता है? भुजाएं पता है। देखो पहली भुजा क्या है? पहली भुजा कह रहा है y बराबर 2x+1। क्या कह रहा है? y बराबर 2x+1। ठीक, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है y बराबर 3x+1 कह रहा है। क्या कह रहा है? y बराबर 3x+1 समीकरण बोलो 2 मान लेते हैं। फिर कह रहा है एवं x बराबर 4 है। क्या कह रहा है? x बराबर 4 समीकरण में क्या है? 3 मान लेते हैं। देखो हमसे एक बार फिर कह रहा है समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसी त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाओं के समीकरण y बराबर 2x+1, y बराबर 3x+1, फिर कह रहा है फिर कह रहा है x बराबर 4। देखो अगर इस समीकरण को हमें हल करना है तो हमें पता है क्या ज्ञात करने हैं। पहले समीकरण 1 से उठाते हैं। लिखो समीकरण 1 से। बोलो समीकरण क्या है? y बराबर 2x+1 है कि नहीं है? अगर हम इसमें x का मान 0 रखें तो बोलो y बराबर 2 गुणा 0+1 यानी कि बोलो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, तो बिंदु तुम्हारा क्या निकला? बिंदु तुम्हारा निकला 0,1। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, x का मान 0 न रखें, अगर फिर भी x का मान अगर 0 x का मान तो 0 रख दिया। अब अगर हम क्या करें, y का मान अगर 0 रखते हैं फिर भी देख ले रखो। अच्छा भाई 13 रखो। 13 क्यों? अभी पता चलेगा क्यों। देखो अच्छा रखा जाए 13 कहाँ? यहाँ पर। तो 13 बराबर 2। अब 13 रखने में क्या आएगा? 13 न रखो, यहाँ पर रखो 9। ठीक, तो 9 ये 2x+1, 9 - 1 बराबर ये 2x, घटाओगे तो 8 आएगा, बराबर में 2x काट दोगे तो x का मान क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर x का मान क्या रखते हैं? y का मान, यहाँ पर y का मान रखते हैं 13। ठीक, जब 13 रखोगे यहाँ पर तो ये 13 बराबर में 3x प्लस का 1 को इस तरफ उठा लाओ और ये तुम्हारा 3x घटाओगे तो 12 बराबर में 3x होगा, काट दोगे तो x का मान कितना का? 4। इसमें 9 और 13 पता है क्यों रखवाया गया है? 9 और 13 इसमें इसलिए रखवाया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारा पता था कि x बराबर 4 है, यानी कि हमें x का मान दोनों समीकरणों में सेम टू सेम लाना था किसी भी प्रकार से। तो इसलिए इसमें 4 और इसमें भी 4 आए, इसलिए इसमें y का मान 9 रखवाया गया, इसलिए इसमें y का मान 13 रखवाया गया। ठीक है, अब चित्र क्या होगा, थोड़ा सा बनेगा। अब बनेगा क्या, यहाँ पर बिंदु A था और A क्या था? 0,1 था, और यहीं पर बिंदु C भी था, वो 0,1 था। अब बिंदु B देख लेते हैं कहाँ पर बनेगा। बिंदु B तुम्हारा क्या होगा? 4,9, यानी कि x का मान 4 ये है और y का मान 9, पता नहीं कहाँ पर होगा, मान लेते हैं यहीं पर बिंदु B है। दिख रहा है ऊपर? दिख रहा है। क्या है तुम्हारा? कहाँ है? यानी कि 4,9 है। ठीक, फिर दूसरा समीकरण तुम्हारा डी कौन सा होगा? 4,13 और ऊपर बनेगा। ठीक, तो इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे नीचे खींच लेते हैं यहाँ पर मान के। वैसे वो थोड़ा तुम्हें चित्र बड़ा बनाना है। ये 4,9 और ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारा क्या होगा? 4,13 हो जाएगा। ठीक, और ये बिंदु कौन सा? डी। ये वाला जो क्षेत्रफल है त्रिकोणीय, इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे? देखो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ से लेंगे ये पूरा, ठीक, यानी कि ये वाला हम क्या करेंगे, ये पूरा वाला हम लेंगे क्षेत्रफल पहले, और इस वाले पूरे वाले में हम ये वाला क्या करेंगे, ये वाला हम घटा देंगे। ठीक, कौन सा घटा देंगे, ये वाला हम घटा देंगे। ठीक है, पूरे में यानी कि सीडी रेखा में हम ए बी रेखा का क्षेत्रफल घटा देंगे। सीडी रेखा का क्षेत्रफल और ए बी रेखा का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक, तो यहीं से लिखते हैं। चलो अच्छा ये नोट करो फिर बताते हैं, ये वाला नोट कर लो फिर बताते, नहीं फिर आएगा नहीं वापस, जगह नहीं। ये हो गए चित्र बन गया, देखो लिखे अभिष्ट क्षेत्रफल लिखो। देखो हमें क्या करना है, ये जो सीडी रेखा है, सीडी रेखा, तो सीडी रेखा हमने किससे निकाली थी, सीडी रेखा हमने 3x+1 इस वाले समीकरण से निकाली थी। ठीक है, और जो इसकी लिमिट होगी वो कितनी होगी, 0,4 होगी। ठीक, देखो यहाँ पर x का मान बोलो कितना, 0, और यहाँ पर x का मान कितना, 4, तो 0 से 4 तुम्हारी क्या होगी, लिमिट माइनस इंटीग्रेशन। और ये जो ए बी रेखा हमने निकाली थी, ये किससे निकाली थी, तो ये वाली y बराबर जो 2x+1 था हमने इससे निकाला था। इसका लिमिट कितना होगा, यहाँ पर देखो x का मान 0 है, और b में देखो बिंदु b में x का मान कितना है, 4 है, तो दोनों की लिमिट क्या है, सेम टू सेम है। बस कुछ नहीं करना है, हल करना है। 3 x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x²/2 प्लस 1 का समाकलन करोगे कितना, x, और ये 0 से 4 तुम्हारी लिमिट -2 इंटू ना करो, x का समाकलन x²/2 प्लस x, और 0 से 4 तुम्हारी क्या होगी, लिमिट होगी। ठीक है, तो जब इसे हल करोगे तो क्या करना है, चलो चेक कर लेते हैं लाइन। और ये 3x² में 2 प्लस x 0 से 4 लिमिट है
ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 0 से 4 क्या है, लिमिट है। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, लिमिट रखनी है 3/2 4 का स्क्वायर प्लस 4, और जब जीरो नीचे वाली लिमिट रखोगे तो सब जीरो हो जाएगा, माइनस रखो लिमिट, 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4, नीचे वाली लिमिट क्या होगी, सब जीरो जीरो, क्योंकि जीरो है, सब जीरो। हल करो तो 3/2 आएगा, गुणा में 16 आएगा, प्लस का 4 आएगा, ये सब जीरो, माइनस का गुणा कराना पड़ेगा, 16 माइनस का 4 आएगा और वो सब जीरो। ठीक, इसे काटोगे 8 बार जाएगा, गुणा कराओगे 24 आएगा, और ये माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा, और ये माइनस का 16, 24 में बहुत सॉरी 24 में 16 का बोलो कितना बचेगा, 8, यानी कि 8 वर्ग इकाई। आंसर देखो यही आ रहा है, तो फिर नोट करो जल्दी से। टाइम है 15 मिनट में, जो 2 सवाल बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक, नोट करो जल्दी से। हो गया, निकालें, अगला बताएं। देखो अगला है 6वां सवाल, पहले सर आपका देखो, इसे तुम्हें क्या करना, दोबारा सवाल लगाना है, कोशिश करना। पहला बात तो ये 8.1 और 8.2 दोनों प्रश्न वाली क्या इंपॉर्टेंट है, हर बार आती है, कम से कम 2 सवाल जरूर आते हैं। तो कोशिश करना, एग्जाम्पल जो भी एग्जाम्पल लगा डालिए इसके, और जहाँ तहाँ से सवाल इनके ढूंढने मिले वहां से लगा डालिए। ठीक, देखो 6वां सवाल कह रहा है व्रत, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है व्रत, और व्रत में क्या है, व्रत कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और रेखा हमसे क्या कह रहा है, रेखा कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, देखो अच्छा, देखो तुम लोगों ने 8.1 में भी पढ़ा और 8.2 में भी क्या थोड़ा बहुत पढ़ा। ठीक, अब देखो क्या पढ़ा तुमने, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखो अगर समीकरण 1 से x का मान निकालो, समीकरण 2 से x का मान निकालो, क्या निकलेगा, अगर हम x का मान निकालेंगे, सबसे पहले में से x का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस y का मान 0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हारे बिंदु हैं वो तुम्हारे क्या हैं, 0,0 है, और जो तुम्हारी त्रिज्या है वो तुम्हारी क्या है, 2 है। ठीक, तो इस तरफ चित्र बनाए, नहीं पहले और हल करो, इसको हल करो, यक्स का मान यक्स प्लस वाई बराबर 0 0, वाई का मान 0 रखोगे तो यक्स का मान 2 निकलेगा, और यक्स का मान 0 रखोगे वाई का मान 2 निकलेगा, यानी कि रेखा से जो तुम्हारी यक्स का मान 2 निकलेगा, वाई का मान भी कितना 2 निकलेगा, कोई फायदा नहीं लेकिन इनके। ठीक, सीधे क्या बनाते हैं, चित्र ऊपर बना देते हैं, आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वृत्त खींचना है, कितने सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या उसकी कितनी, 2 है। ठीक, यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, तो 0,0 होगा, और ओ मान लेते हैं, ये बिंदु ओ है,
ये यक्ष अक्ष है तुम्हारा, ये वाई है, ये यक्ष डैश है, और ये तुम्हारा क्या है, वाई डैश है। अब यक्ष का मान 2 कह रहा है और इसकी त्रिज्या भी कितनी है, 2 है, यानी कि यहाँ पर होगा 2,0, क्योंकि वाई का मान हमने 0 रखा ना इस समीकरण में, इस वाली रेखा में। और यहाँ पर यक्ष का मान कितना है, 0, वाई का मान है 2। जब यहाँ पर यक्ष का मान 0 रखोगे, सॉरी हाँ, तो y का मान 2 आएगा, ठीक। और इसको क्या करना है, इसे मिला देना है, इसको मान लो a, इसको मान लो b, ये इसको a, ये इसको b, ठीक। ये जो क्षेत्रफल घेरा है इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल है, इजी है। देखो क्या करना है, हमने देखो क्या किया, अगर हम इस वाले वृत्त में क्या करें, इस वाले वृत्त में अगर ये रेखा का हम घटा दें तो ये इतना भाग घट जाएगा, यानी कि ये जो ए ओ बी है ये इतना इतना घट जाएगा, तो इतना निकलेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। पूरे में अगर इतना भाग घटा दे ये वाला इतना, तो ये तुम्हारा जो लाइनिंग है ये तुम्हारा इतना क्षेत्रफल बचेगा। देखो हमें वही करना है। सबसे पहले यहाँ से हम वाई स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो बोलो क्या आएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो 2 माइनस का x आएगा। आओ करो, देखो लिखते हैं क्या, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। देखो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल में हमें क्या करना है, ये जो वृत्त है तो वृत्त के समीकरण से y का मान तुम्हारा कितना निकला, निकला तुम्हारा क्या, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारा 0, सॉरी dx, ठीक है। लिमिट कितनी आएगी, देखो x का मान सब 0 0 है, वृत्त में बात करें तो भी x का मान यहाँ से 0 है, और रेखा में बात करें तो भी x का मान यहाँ से क्या होगा, 0 होगा। तो एक तो 0, इसकी त्रिज्या कितनी, x चले जाओ तो 2 से 0, सॉरी अगर हम यहाँ से ऐसे घूम के जाएंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या होगा, x का मान 0, यहाँ पर ये क्या होगा, x का मान 2, ठीक। अब ऐसे जा रहे हो तो यहाँ पर x का मान 2 नहीं लेना, सॉरी 0 नहीं लेना, 2 ही लेना, ठीक। या यूं मान लो कि हम ये से वृत्त घूम रहे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से x का मान 0, यहाँ से x का मान 2, हमें उससे कोई कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है हमें, ठीक है। माइनस, अब देखो रेखा का जो y का मान है क्या है, तो ये तुम्हारा 2 माइनस का x है, और ये तुम्हारा dx है। रेखा देखो क्या है, ऐसे रेखा है, यहाँ पर x का मान क्या है, रेखा में 0 है, यहाँ पर x का मान क्या है, 2 है, यानी कि दोनों की लिमिटें क्या है, सेम है। यहाँ पर बोलो फार्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला लगेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x बटा 2 होता है, ठीक है। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि ये फिर से यही आ जाएगा, फिर क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 बटा में 2, फिर साइन इनवर्स यक्स बटा ए का मान 2, लिमिट बोलो कितनी होती है, तो लिमिट तुम्हारी होती नहीं है क्या, 0 से 2 माइनस इस वाले 2 का समाकलन करोगे 2x आएगा, इस वाले x का समाकलन करोगे एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा, लिमिट बोलो कितनी आएगी, 0 से 2 आ जाएगी, ठीक। हल करते हैं, लिमिट रखते हैं तो 4 बटा 2 आएगा, रूट के अंदर 4 माइनस, जब 2 रखोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, प्लस 1 कट जाएगा 2 आएगा, और साइन इनवर्स ये x का मान 2 है ना, 2 x का मान 2 रखोगे नीचे 2 है, और जब 0 रखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, 0 बटा 2 होगा, रूट के अंदर 4 माइनस का 0 प्लस का 2, और ये साइन इनवर्स 0 हो गया, ठीक। माइनस ऊपर वाली लिमिट इसमें रखो तो 2 गुणा 2 आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर बटा 2 आएगा, और जब नीचे वाली रखोगे तो 0 सब 0 सब 0 हो जाएगा, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं, सब 0 तो सब 0, ये कट गया, ये कट गया, इतना सब 0, ये कटेगा तो ये 0 हो गया, ये 2 बचा, ये साइन इनवर्स यहाँ से कटा 1 बचा, माइनस ये 0 गुणा कराओगे 0 सब खत्म, ये 2 साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, इसे हल करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये माइनस ठीक लगा दिया, 2 दूनी 4, माइनस का 2 दूनी 4 बटा 2, अभी रूट के सॉरी कोष्टक के अंदर बंद रखो, ये तुम्हारा 2, और ये साइन इनवर्स, साइन में 1 किसका मान होता है, तो साइन 90, साइन 90 यानी कि साइन पाई बाई 2, इसे काटोगे 2, 4 में 2 घटाओगे बोलो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये 2 साइन से साइन इनवर्स कट गया, कितना बचा पाई बाई 2, ये माइनस का 2 कट गया, तो आंसर बोलो क्या आएगा, पाई माइनस का 2, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेकंड नंबर, ठीक है। नोट करो जल्दी से, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, दिल में निकालना, ठीक, नोट करो जल्दी से।
बताया जाए। देखो अंतिम सवाल, देखो 7वां नंबर सवाल, 7वां सवाल है वक्रों वाई स्क्वायर बराबर 4x, क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर बराबर 4x समीकरण एक मान लेते हैं। फिर क्या है, तो कह रहा है y बराबर 2x, क्या कह रहा है, y बराबर 2x। अच्छा तुम सोचो क्या, यहाँ पर हम कुछ x का मान 0 रखे, y का मान क्या निकलेगा 0, y का मान 0 रखेंगे x का मान क्या निकलेगा 0। यहाँ पर वही कंडीशन, x का मान 0, y का मान 0, y का मान 0 तो x का मान 0, यानी कि सब 0 0, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक दोनों को हल करेंगे। वैसे x का मान ठीक है, यहाँ से निकला यहाँ से निकला कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ से समीकरण और एक दो दोनों को हल करेंगे। ठीक, लिखो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो y बराबर क्या है 2x, इस जगह रख दे, तो 2x का होल स्क्वायर बराबर में 4x आएगा, हल करोगे तो 4x स्क्वायर बराबर में 4x आएगा, काट दो, और इस वाली x को इस तरफ उठा लाओ तो x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 आएगा, x कॉमन कर लो तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान बोलो 0 आएगा, x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, लिमिट क्या निकली 0 से निकली, क्या निकली 0 से। हमें क्या बनाना है, चित्र बनाओ चित्र। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या कह रहा है 4x कह रहा है, तो हमने उस दिन लिखाया था क्या कि अगर वाई स्क्वायर बराबर 4x कहे तो हमें इस तरफ चित्र बनाना है, किस तरफ बनाना है, तो इस तरफ बनाना है, इस प्रकार से। ठीक है, हमने यही बताया था। ये जो तुम्हारा है क्या वाई स्क्वायर बराबर 4x है, अब हमसे क्या कह रहा है वाई बराबर 2x, x का मान 0 कहाँ पर होगा, बिंदु ओ मान लेते हैं, 0 का मान 0 यहीं पर होता है, यक्स का मान एक लगभग इधर मान लेते हैं, लेकिन हम ऐसे रेखा थोड़ा खींचेंगे, हम इस प्रकार से खींचेंगे और डैश डैश करके मान लेंगे कि यक्स बराबर जो एक है यहाँ पर है, ये यक्स अक्ष है, और ये जो रेखा है वो क्या है, y बराबर तुम्हारी 2x है। ठीक, ये तुम्हारा क्या y अक्ष है, यक्स डैश है, ये तुम्हारा y डैश है। ठीक, बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे हल करना है। ये जो परवलय और रेखा के बीच की ये जो वो है क्या है, मध्यवर्ती क्षेत्र है, यही हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर हम क्या करें इस वाले परवलय में, ठीक, इस वाले परवलय में इस वाले रेखा का क्षेत्रफल घटा दे, परवलय के क्षेत्र में रेखा का क्षेत्रफल घटा दे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, निकालते हैं यहाँ से, निकालो, देखो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। ठीक, देखो अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे, यहाँ से y का मान निकालें, यहाँ से y का मान क्या आएगा, रोड के अंदर 4x आएगा, यानी कि 2 रूट x लिख सकते हैं इसे हम। ठीक, तो लिखो क्या, सबसे पहले 2 रूट x dx, लिमिट 0 से 1। ठीक है, माइनस रेखा में आ जाओ, y का मान रखो कितना है 2x है। ठीक है, लिमिट बोलो कितनी होगी, तो लिमिट बोलो कितनी होगी 0 से 1 होगी, क्योंकि हमें केवल इतना क्षेत्रफल निकालना है, ना कि पूरे का निकालना है। पता लगेगा तो पूरे की निकालो, ये तो यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पर और आगे होगा नहीं, 0 से 1। ठीक करो, 2 बाहर करो तो इसे क्या लिख सकते हो, 0 से 1 लिमिट है, इसे x की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, माइनस 0 से 1, ये तुम्हारा 2 बाहर कर लो इसे, तो जब बाहर कर लोगे 0 से 1 लिमिट है, x dx है 2, x की पावर 1/2 का जब समाकलन करोगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, और लिमिट बोलो कितनी होगी, तो लिमिट होगी 0 से 1 माइनस 2 क्या है बाहर है, और x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2, लिमिट बोलो क्या है 0 से 1 है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा 3/2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा 4, यानी कि 4/3 आएगा, x की पावर तुम्हारा कितना 3/2, 0 से 1 लिमिट है, माइनस एक्स स्क्वायर 1, 0 से 1 लिमिट, लिमिट रखो लिमिट, और जब लिमिट रखोगे तो लिमिट इधर रख देते हैं। ठीक है, इधर क्या है 4/3 तुम्हारा है, लिमिट रखोगे तो 1 की पावर 3/2, और ये माइनस का 0 हो जाएगा, माइनस ये 1 का स्क्वायर, और बाद में नीचे वाली 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये तुम्हारा 4/3, 1 की पावर 3 बटा कुछ भी करो, 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर लगा 100 तो 1 ही आएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा कितना आएगा
ये 4/3 माइनस 1 आएगा। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ तो आंसर 1/3 और यही तुम्हारा क्या वर्ग इकाई। ठीक है, अब चेक कर लो जरा किसमें है। बी नंबर, ये भी सही है, बी नंबर। ठीक, तो ये भी क्या है, बी नंबर। 8.2 खत्म हो गए। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इससे जो फार्मूले का है, इससे जो सवाल बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लाइव सेशन में करेंगे। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा धैर्य। अभी आप लोगों ने देखा कि थोड़े से सवाल वो उसके पहले 6 7 8 मतलब कि इसके पहले वो 5वां सवाल था, उसमें थोड़ा सा अटके। तो इतने भी नहीं है हम कि मतलब बहुत ज़्यादा होशियार हों कि सारे सवाल, ऐसा होता है कभी। पूर्ण तरीके से बुद्धिमान कोई नहीं है, तो होता है। ये मत सोचो कि हम सफाई दे रहे हैं, ये वीडियो में एडिट करके काट देंगे इतना हम। ठीक है, अगर दोबारा देखोगे वीडियो तो ये बात आएगी नहीं। तो नोट कर लो इसे, सवाल जरूर लगाना, क्या कहते हैं, प्रयास करना लगाने का। पूरी 8.1 8.2 प्रयास करना कि आ जाए। और कल हम जो यानी कि नेक्स्ट लाइव सेशन में जो हम करेंगे वो क्या, सिर्फ इससे सवाल जो होंगे वो करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम जो 9 नंबर चैप्टर है अवकल समीकरण, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या होता है, क्या पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि उसका बेसिक थोड़ा सा समझेंगे। और ठीक है, तो नोट कर लो इसके लिए इतना ही।